योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी बियॉन्ड द यूनिफॉर्म। आपको जब कोई आप चीज़ में इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई हॉबी है तो आप अपना टाइम वहाँ पे देते होंगे, अपनी एनर्जी वहाँ पे देते होंगे, आप उससे कुछ सीखते होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो हॉबी है क्या चीज़, आपने उसमें लिख रखी है कि ये चीज़ मुझे पसंद है। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि इस इंसान ने ये जो चीज़ लिखी है वो कितनी ट्रुथ है। पीआईक्यू फॉर्म सबसे पहली चीज़ वो है जो आपके बारे में, आपके जाने से पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म इंटरव्यू ऑफिसर के पास जा चुका होगा, तो ये आपके बारे में वो चीज़ें बता देंगे। राइट रियल कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। आपको अपने पीआईक्यू फॉर्म में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअल में आप करते हो, जो आपकी रोल है, और आपको कुछ भी फेक नहीं करना है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कुछ भी फेक नहीं करना है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। बात करिए अगर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट क्या होता है? एंड इंटरेस्ट इज समथिंग यू लाइक टू लर्न अबाउट, talk about, explore even if you don't practice it regularly. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज हॉबी एंड व्हाट इज इंटरेस्ट। और इसमें जब आपका पीआईक्यू फॉर्म आपको मिलता है उसमें अलग से सेक्शन होता है हॉबीज और इंटरेस्ट को लिखने के लिए, तो उसके बारे में आपसे 30 to 40% आपके जो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में वो इसी पार्ट से आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग हॉबी एंड इंटरेस्ट फॉर एसएसबी पीआईक्यू फॉर्म। योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी बियॉन्ड द यूनिफॉर्म। आपकी जो हॉबीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उससे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि आप अपना टाइम किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। आपको जब कोई आप चीज़ में इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है तो अपना टाइम वहाँ पे देते होंगे, अपनी एनर्जी वहाँ पे देते होंगे, आप उससे कुछ सीखते होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो हॉबी है क्या चीज़। ठीक है, अब क्या होता है, किस तरह की होनी चाहिए, वो हम आगे वाली सीरीज में डिस्कस करें। इंपॉर्टेंस क्या होती है हॉबीज़ की और इंटरेस्ट की। देखिए, ये है आपका पीआईक्यू फॉर्म जो कि एसएसबी में जाने के बाद आपको मिलता है। जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद आपको पीआईक्यू फॉर्म भरने के लिए मिलता है। बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं, उनमें से एक होता है पीआईक्यू फॉर्म। उसको फिल करने के लिए अलग से एक सेक्शन होता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट का, क्योंकि हमने अपनी पुरानी वीडियोज में भी आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना होता है। अब देखिए, आपका पीआईक्यू फॉर्म इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जा रहा है, एक रिप्रेजेंटेशन है आपकी, आपने उसमें लिख रखी है कि ये चीज़ मुझे पसंद है। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि इस इंसान ने ये जो चीज़ लिखी है वो कितनी ट्रुथ है, क्या वो सच में वो चीज़ें करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। सम हाउ आप कुछ भी कर रहे होंगे, उससे आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। और हॉबीज और इंटरेस्ट ऐसा ही एक चीज़ है जिसमें आप अपना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, अपार्ट फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो हॉबीज क्या होती है? पीआईक्यू फॉर्म इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, जैसे कि मैं पहले भी बताया है। पीआईक्यू फॉर्म सबसे पहली चीज वो है जो आपके बारे में, आपके जाने से पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म इंटरव्यू ऑफिसर के पास जा चुका होगा, तो ये आपके बारे में वो चीजें बता देंगे। इंटरव्यू ऑफिसर 30 to 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से पूछ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। इससे क्या पता चलता है? आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी एंड सोशल एंगेजमेंट। अब देखिए, अगर कोई चीज़ आपकी आज हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लूडो खेलना पसंद है, या मान लीजिए आपको चेस खेलना पसंद है, तो मतलब आपने इसे सीखा होगा। ये तो बहुत टफ गेम है, बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सीखने के लिए आपने एफर्ट्स करे होंगे, बहुत लंबे टाइम तक अपने एफर्ट्स करे होंगे, फिर आप सीख गए होंगे तो आपने उसे खेला होगा, आपने कुछ विनिंग, आप कभी जीते होंगे, आप कभी हारे होंगे, राइट। तो आपकी एक कंसिस्टेंसी रही होगी। दूसरा, आपका एक डिसिप्लिन रहा होगा। जब कोई चीज़ आप एक्सपर्ट बन जाते हो ना किसी चीज़ में, फिर आप अच्छे लेवल पे खेलने लग जाते हो। लाइक आपने कोई टूर्नामेंट वगैरह अटेंड करे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, ठीक है, वो सब चीज़ें आपने करी है। नेक्स्ट इज आपकी क्यूरियोसिटी। ये बहुत अलग सी चीज़ है ना। चेस मतलब सब लोग नहीं सीख सकते, लेकिन लूडो इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग बना दिया जाता है कि आपकी जो चॉइस है, उससे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। आपका सोशल इंगेजमेंट, अब ये ऐसा गेम है समाओ दो ही लोगों के बीच में होता है। मान लीजिए आप कुछ और गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप वैसा गेम खेल रहे हो, लाइक आप हॉकी खेल रहे हो, ये तो आउटडोर गेम है, आपको इसमें लोगों के साथ इन्वॉल्व होना होता है। आप फिर उनसे दोस्ती भी करेंगे, जब आप जीतेंगे तो आप अच्छा फील भी करेंगे, आप उसे सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन जब आप हारेंगे तो आप बुरा फील भी करेंगे। तो आपकी एक सोशल एंगेजमेंट, आपका एक सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से आप जो चीज़ें करते हैं, जो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? राइट रियल कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। आपको अपने पीआईक्यू फॉर्म में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअल में आप करते हो, जो आपकी रोल है, और आपको कुछ भी फेक नहीं करना है।
प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कुछ भी फेक नहीं करना है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अब आप लिख दो कि मुझे गाने सुनना पसंद है, बहुत बच्चे करते हैं ऐसा कि इन जनरल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गाने सुन रहे हैं। उससे आपकी कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है? वो जस्ट आपका एक एंटरटेनमेंट है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप कुछ और कर सकते हो, जिसके आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो। अब म्यूजिशियन, बीइंग अ म्यूजिशियन एंड जस्ट लिसनिंग म्यूजिक, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपके लिए बेटर, इट्स वेरी इजी, ये कोई भी कर सकता है। बीइंग अ डिफेंस एस्पायरेंट, बीइंग एन एसएसबी एस्पायरेंट, आपको बाकियों से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होना पड़ेगा, लेकिन ये आपका रियल होना चाहिए। ये सब एक पार्ट टाइम जैसी चीज हो गई कि आप इसमें अपना टाइम दे रहे हो क्योंकि आप फ्री हो, है ना, इसमें आपके कोई एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। बट जब आप कोई म्यूजिक सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको गिटार सीखना है, तो आपको गिटार सीखा आपने और आप प्ले करते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा आता है और आपने पीआई के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, आपको दिन भर में कभी भी जैसे भी टाइम मिलेगा आप उसे प्ले करना पसंद करेंगे, इट इज़ फाइन। बट लिसनिंग म्यूजिक इज समथिंग जो कन्विंसिबल नहीं है कि इसमें आपने कुछ एफर्ट्स करे होंगे। इट्स वेरी इजी टू डू। आपकी हॉबी क्या होती है? देखिए, हॉबी की डेफिनेशन होती है कुछ भी ऐसा जो आप रेगुलर बेस पे करते हो अपने फ्री टाइम में, और उसका पर्पस क्या होता है? एंजॉयमेंट या फिर रिलैक्सेशन। आपका एक शेड्यूल है, पूरा बिजी शेड्यूल है, आपने पढ़ाई करी, अपने जॉब करी, अपने अपना टाइम जहाँ पे भी था इंपॉर्टेंट चीज़ें करी, लेकिन शाम को आकर के आपको बेटर फील कराने के लिए, आपको जो वर्क प्रेशर है चीज़ों से डील करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पसंद है जो आपको रिलीफ फील कराए, आपको रिलैक्स फील कराए। तो इसके लिए आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व ना होता हो और जो समहाउ आप रेगुलर बेस पे करते ही हो? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज ऑफ डिफेंस लीडर्स। आप डिफेंस एस्पायरेंट है तो आपको ये चीज़ पसंद आएगी। प्लेइंग क्रिकेट और चेस, जिसकी मैंने बताया, क्रिकेट नॉट इन दैट लेवल, आप डेली घर से बाहर जाके शाम को रात को क्रिकेट नहीं खेल सकते। समहाउ कुछ केसेस में पॉसिबल है अगर आपके पास उतना टाइम है, एनर्जी है, बट इफ यू आर हैविंग अ बिजी शेड्यूल तो इसके लिए यू विल नीड स्पेशल टाइम। चेस इज लाइक समथिंग जो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए खेल सकते हो। गार्डनिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये आपकी हॉबीज हो सकती है। पोएम्स लिखना, जर्नलिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चों की हॉबीज होती है जर्नलिंग। जर्नलिंग होता है आप कोई डायरी रखो अपने पास और अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं आप उसको लिखो, आप अपने टारगेट्स लिखो उसमें कि मुझे ना ये करना है, मैंने आज ये किया, मैं आज इस इंसान से मिला, मुझे ये फील हुआ, यहाँ से मेरी ये मेमोरी थी, मैंने आज ये सीखा। अपनी बातें आप जर्नल करना शुरू करो, अपने गोल्स, आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, आपने किसी से क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें अगर आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपने पास रखना चाहो तो आप जर्नलिंग उसे कह सकते हैं। कुछ लोग को अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों की एसएसबी में ये हॉबी होती है। बट अब आपको ये फेक नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने बोला है कि मेरे को जर्नलिंग करना अच्छा लगता है, मुझे डायरी लिखना अच्छा लगता है, तो एसएसर्स ने बोला है कि जाओ अपनी डायरी उठा के लेके आओ, हमें दिखाओ कि तुम सच में ये चीज़ करते हो। ठीक है, तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। स्केचिंग बहुत सारे बच्चों की हॉबीज होती है। स्केचिंग, अगर आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, आप पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो अब मतलब आप टाइम देते हो ना उसको, पहले सीखने में टाइम देते हो और आपको वो करके अच्छा लगता है, ठीक है। देन म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज आर लाइक फाइन, ठीक है। इट शुड बी समथिंग यू एक्चुअली डू, नॉट जस्ट एडमायर। हॉबी सिर्फ वही होती है जो आप एक्चुअल में करते हो, आपको कुछ करना पसंद है, लाइक आप एडमायर करते हो कि मुझे चेस आना चाहिए, मुझे चेस आना चाहिए, लेकिन आप चेस खेलते नहीं हो, आप सीखते नहीं हो, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए बस दिमाग में है कि चेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी हॉबी नहीं है, आपको बस वो अच्छा लगता है। तो जो एक्चुअल में आप चीज़ें करते हो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हमारी कोई हॉबी इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको बस एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक बार चेक करो, जब भी आपको टाइम मिले आप देखो कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप इन जनरल क्या करते हो, अदर देन दैट डूम स्क्रॉलिंग, फोन स्क्रॉल करने के, सोशल मीडिया के अलावा या फ्रेंड्स से बात करने के अलावा, पढ़ाई के अलावा, तब भी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता हो। जिसके एक कैंडिडेट ने मुझसे लिखा था मुझे वॉक करना अच्छा लगता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। लेकिन आप रात के 11 बजे 12 बजे यू कैन नॉट जस्ट वॉक आउटसाइड योर हाउस, राइट। उस टाइम पे आपको क्या करना पसंद है? आपको, ठीक है, मान लिया लिसनिंग म्यूजिक आपका है, तो लेकिन आपके पास ना फिर उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल, बॉलीवुड, फिर आपके पास उसकी नॉलेज, कौन सिंगर आपका फेवरेट है, उसका सबसे पहला गाना कौन सा था,
वो सारी चीज़ें, कितने टाइप के म्यूजिक होते हैं। बात करें अगर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट क्या होता है? एंड इंटरेस्ट इज समथिंग यू लाइक टू लर्न अबाउट, टॉक अबाउट, एक्सप्लोर इवन इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट रेगुलरली। इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जो आपको जिसके बारे में जानना पसंद हो, बात करना पसंद हो, उसे और एक्सप्लोर करना पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वो डेली करें। देखिए, हॉबी ऐसी चीज़ होती है जो आप मतलब डेली बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। इससे बेसिक डिफरेंस यही है। हॉबी क्या होती है कि आपके पास टाइम मिलता है, आप वो चीज़ लेते हो। इंटरेस्ट इज आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो जिसकी ट्रैवलिंग है, आप डेली ट्रैवल नहीं कर सकते, आप मंथली, अगर आपको ज़्यादा जगहों पे जाना है, थोड़ा दूर जाना है, तो आप मंथली कर सकते हो। वीकली अगर आपको पसंद है कि आपको वीकेंड्स पे जा करके कहीं पे भी एक्सप्लोर करना, कोई भी नियर बाय साइट्स पे, अगर आप किसी सिटी में रहते हो, किसी जगह पे रहते हो, आपको ट्रैवल करना, आपको नए नए एंशियंट कुछ भी, कोई एंशियंट बिल्डिंग है आपको वो एक्सप्लोर करनी है, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाँव में गए हो और आपने वहाँ पे कोई अलग टाइप की क्रॉप देखी है, तो आपको क्यूरियोसिटी है कि मुझे ना जा करके वहाँ पे उसके बारे में सर्च करना है, मैंने वहाँ पे वो चीज़ देखी थी। वो होता है इंटरेस्ट, जो आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। आपका इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि जैसे अब डिफेंस एस्पायरेंट है, आपने कुछ मूवी देखी कि ये क्या होता है, ये कौन रडार सिस्टम क्या होता है, सबमरीन क्या होती है, आपको उसके बारे में नॉलेज गेन करना, जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको उसके बारे में जानना, उसके बारे में लोगों से बात करना, उसको एक्सप्लोर करना। इसकी म्यूजियम्स होते हैं, आपको म्यूजियम्स विजिट करके वहाँ पे चीज़ों को जानना। अब यहाँ तक जाने के लिए भी इट्स लाइक हॉबी। हर कोई वहाँ पे ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे म्यूजियम्स हो, जहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी है। वो आपकी अपना इंटरेस्ट हॉबी है, वो आपका अपना इंटरेस्ट है ऐसी जगहों पे जाना, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और जियोपॉलिटिक्स, स्पेस के बारे में चीज़ें जानना, अगर आप टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को जानना ज़्यादा पसंद करती है। जियोपॉलिटिक्स, अगर आपका इंटरेस्ट है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जानना, तो जियोपॉलिटिक्स आप, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बोल दिया कि मुझे ये पसंद है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि उसके आपके पास उसका इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके पास पहले से अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि रैंडमली आपका इंटरेस्ट बन गया हो, नहीं, राइट। आपको पहले से बहुत सारे देशों के रिश्ते, अब से पहले इंडिया की हिस्ट्री क्या है, किस देश के साथ कैसा है, रिसेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, रशिया यूक्रेन हो, इसराइल हो, इन सारे देशों का, इंडिया रशिया का, इंडिया पाकिस्तान का, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ये बात जस्टिफाई करे कि कोई चीज़ आपको सच में करना पसंद है। अगर आप कह रहे हैं आपको जियोपॉलिटिक्स पसंद है, लेकिन मैं आपसे 4-5 सवाल पूछ लूँ एक साथ, तो आप नहीं जवाब कर पाएंगे, राइट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को होता है इंटरेस्ट, वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो डिस्कवरीज होती है उन्हें देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में तो विजिट कर करके, राजस्थान में रहेंगे तो वहाँ की चीज़ें विजिट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो केव्स होती है उनके बारे में, तो ये सबके इंटरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर, साइकोलॉजी और पब्लिक स्पीकिंग। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है साइकोलॉजी में, वो बुक्स पढ़ते हैं, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का शौक है तो आप स्कूल से, आप डिबेट कंपटीशन में, आप होस्ट शो जो होस्ट करते हैं वो सब आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए होंगे, अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है। करंट अफेयर्स इज लाइक अगेन अ वेरी ह्यूज टॉपिक। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, दैट इज नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए समझने के लिए भी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो जिसने रियलाइज ही नहीं करा है कि हॉबीज और इंटरेस्ट होती है, तो इससे पॉसिबल नहीं है कि आपके पास ये सब चीज़ें बताओ। लेकिन ऐसे भी चांसेस आर हाई कि आप वो सारी चीज़ें पहले से करते हो, आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि ये आपकी हॉबी है और इंटरेस्ट है, ये आपका काम है उसे पहचानना। तो इट शोज योर क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस लेवल। इससे क्या पता चलता है कि आपके पास कितनी क्यूरियोसिटी है और कितनी आपके पास उस चीज़ को लेकर के नॉलेज है। हाउ टू राइट इन पीआई की फॉर्म, आपको फॉर्म में लिखना है कैसे। राइट 1-2 जेन्युइन हॉबीज यू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, वहाँ पे सेक्शन होता है, ऐसे करके होता है उसमें। आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी है रीडिंग एंड प्लेइंग चेस।
तो आप इसको क्या करेंगे, स्लैश करके आप लिखेंगे अगर है आपका इंटरेस्ट तो ट्रैवलिंग एंड साइकोलॉजी। ये आपको ऐसे लिखना, कम से कम 2, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास उस सबके जवाब होने चाहिए। ना आप उस चीज़ के बारे में बता पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, इससे बेटर है कि आप लिमिटेड लिखें। राइट 2 to 3 इंटरेस्ट दैट शोज अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी। अगर आपको इंटरेस्ट लिखना है तो ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी क्यूरियोसिटी पता चले। अवॉइड करना है कि कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं करना है, जैसे कि लिसनिंग टू द म्यूजिक बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं फ्री टाइम में ही करता हूँ। देखिए इट्स वेरी नॉर्मल, लिसनिंग म्यूजिक इज़ वेरी नॉर्मल, वॉकिंग इज़ वेरी नॉर्मल, बट वो उससे ना आपकी कोई OLQ हमें नहीं पता चल रही। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कन्विंस कर लो इस बात के लिए कि आई एम द राइट कैंडिडेट, प्लीज़ मुझे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप सारी चीज़ें इस फेवर में करिए कि आपको सिलेक्ट किया जाए। अगर उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि आपकी इस क्वालिटी से, जो आपकी हॉबी है, जो चीज़ आप करते हो, उससे क्या पता चल रहा है उनकी आपके बारे में। लिसनिंग म्यूजिक हर कोई कर सकते, कोई भी नॉर्मल, लेकिन अगर आप कहो कि मुझे करंट अफेयर्स, मुझे जियोपॉलिटिक्स पसंद है, आपके पास नॉलेज है, एंड एज आई ऑलवेज से कि SSB के कुछ बेसिक्स हैं 4 से 5, उनमें से नॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपसे उन सब चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे, आप उन्हें जवाब दे पाएंगे, तो आप कन्विंस कर रहे हो उन्हें कि येस आई एम द राइट कैंडिडेट, आई हैव द OLQs। तो अगर आपको मौका मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को उन्हें शो करने का, तो आप इस तरह से शो करिए कि वो आपको सिलेक्ट करें, उन्हें पता चले कि आप राइट कैंडिडेट हैं टू बी सिलेक्टेड। अनलेस यू कैन एक्सप्लेन व्हाट काइंड आर्टिस्ट इम्पैक्ट, कौन आपका फेवरेट सिंगर है, क्यों है, पहला गाना कौन सा गाया था, कौन सी मूवी में गाया था, कौन उस मूवी के डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, फिर आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बेटर होता है। बी रेडी फॉर डिटेल्ड फॉलो अप क्वेश्चन, जैसा कि मैंने भी बोला कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बुक बताई है कि मुझे बुक पसंद है, मुझे रीडिंग बुक पसंद है, मुझे इस टाइप की पसंद है, फिक्शन या नॉन फिक्शन पसंद है, तो आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी उसमें, या फिर आपने कोई गाना सुना था तो उसने आपको कैसे इंस्पायर किया, कौन सी टाइप का म्यूजिक आपको इंस्पायर करता है, और आपने अपनी जो हॉबी है इससे क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उस हॉबी को सीखने के लिए, क्या क्या करते हैं आप, किसके साथ करते हैं, कौन आपका फेवरेट इंसान है, क्या क्वालिटी पसंद है, क्या नहीं पसंद है। फाइनल टिप्स क्या हो सकती है आपके लिए, आपको क्वालिटी चूज करनी है, ऐसे नहीं कि 4 से 5 लिख दिए। बहुत सारी चीज़ें, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको स्केचिंग पसंद है, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप बस कहने के लिए वहाँ पे कह रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट रहना है। आप जब भी किसी चीज़ को एग्जैजरेट करते हो, एग्जैजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताना, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो आराम से कैच कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया है, उनको एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है सर्विस का भी और स्टूडेंट्स को असेस करने का भी, तो आप वहाँ पे पकड़े जाएंगे। ये झूठ नहीं बोलना है। अपनी हॉबीज़ जो हैं उनको OLQ से लिंक करिए, जैसे कि कौन सी ऐसी हॉबी है जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी पता चल रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टीम स्पिरिट। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट आपकी इंटरेस्ट है, तो मतलब आपका जो PIQ फॉर्म है, आप उसमें जो स्कूल वाला है, कॉलेज वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट रही होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट है, आपने 97% स्कोर किया है और आपने लिखा है क्रिकेट हॉबीज़ में, हॉबीज़ या इंटरेस्ट में आपने लिखा है ये, और आगे जाकर के एक्टिविटी वाले पार्ट में भी आपने अलग से लिखा है कि आप विनर रहे हो, आप टीम विनर रहे हो, आप की जो स्कूल की स्पोर्ट्स टीम थी आप उसके विनर रहे हो। तो समहाउ आपने पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स को मैनेज किया है, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा, आपको ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आती है, आप किसी टीम के कैप्टन रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप में टीम स्पिरिट है, लोग आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं उससे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, इसलिए बी वेरी कैलकुलेटिव ऑफ वट एवर यू आर राइटिंग। एक कैंडिडेट है जो कह रहा है लिसनिंग म्यूजिक, वॉकिंग, और एक कैंडिडेट है जो ये सब चीज़ें बता रहा है जिससे कि उसकी OLQ शो हो रही है और वो उन्हें वहाँ पे राइट आंसर से कन्विंस भी कर पा रहा है कि येस आई एम द राइट कैंडिडेट, तो इट विल बी बेटर। 2 से 3 एग्जाम्पल्स रखने हैं रेडी हमेशा अपनी लाइफ के बारे में। अगर वो चीज़ आपकी जेन्युइन है, फिर आपसे वहाँ पे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसे आराम से आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे, आप झूठ बोले हुए पकड़े जाएंगे और वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी।
याद रखना कि आपकी जो हॉबीज और इंटरेस्ट है वो ये जताती है कि आप है कौन। when you are not preparing for exams,